मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कबीले के सरदार येसुगे को देखते हैं। दरअसल वो अपने 9 साल के बेटे तिमुजिन के लिए लड़की ढूंढने निकला है। काफी दिनों के सफर के बाद येसुगे अपने साथियों को लेकर अपने दोस्त के कबीले में पहुंचता है, जहां तिमुजिन की मुलाकात बोटे नाम की एक लड़की से होती है। वो आपस में काफी देर तक ढेर सारी बातें करते हैं और तिमुजिन को वो लड़की पसंद आ जाती है। रात को येसुगे अपने बेटे तिमुजिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इस रियासत के सबसे बड़े कबीले में हो, ताकि हमारे कबीले पर कोई भी आंख उठाकर न देख पाए। अगली सुबह उस कबीले की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद तिमुजिन बोटे को अपने लिए चुन लेता है और उसी दिन उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। लेकिन अभी इन्हें 5 साल तक एक दूसरे से अलग रहना था, क्योंकि जब तक ये दोनों बड़े नहीं हो जाते तब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। अगले दिन तिमुजिन बोटे को एक पेंडेंट देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद ये लोग वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद जब ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं तो इन्हें वहाँ थोड़ी दूर एक और कबीला आराम करते हुए दिखता है। उस कबीले का सरदार येसुगे के लिए एक कटोरी में दूध भिजवाता है। दरअसल ये इन लोगों का दोस्ती करने का एक तरीका था। येसुगे अपने एक साथी के मना करने के बावजूद बिना सोचे समझे उस दूध को पी लेता है, जिससे थोड़ी देर बाद सफर के दौरान येसुगे अपने घोड़े से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। असल में उस दूध में जहर मिलाया गया था ताकि दूसरे कबीले का सरदार येसुगे को मार सके। येसुगे जानता था कि उसके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए वो अपने बेटे तिमुजिन को अगला सरदार घोषित करता है और देखते ही देखते येसुगे की मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसके सभी साथी उसकी लाश वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो लोग तिमुजिन को अपना सरदार मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक कमजोर बच्चा हमारे कबीले का सरदार नहीं बन सकता। जैसे ही तिमुजिन वापस अपनी कबीले में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फादर का एक साथी टारगुटाई उस कबीले का सरदार बन चुका था। वो वहाँ के सभी लोगों और जानवरों को किसी दूसरी जगह पर लेके जा रहा था। ये सब देखकर तिमुजिन की माँ उससे गुस्से में कहती है कि तुमने अपने सरदार को धोखा दिया है और याद रखना कि मेरा बेटा इसका बदला जरूर लेगा। टारगुटाई कहता है कि अगर ये बात है तो तुम्हारे बेटे को भी मरना होगा। इसके बाद तिमुजिन की लंबाई को एक पहिए से नापा जाता है, लेकिन तिमुजिन अब इस पहिए से छोटा था, इसलिए टारगुटाई उसे नहीं मार पाता और कहता है कि इस साल तो ये बच गया, लेकिन अगले साल इसे भी अपने बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल इस कबीले का एक रूल था कि ये लोग बच्चों को नहीं मार सकते थे और जब तक किसी की लंबाई एक पहिए जितनी नहीं हो जाती तब तक उसे बच्चा ही माना जाता था और इस तरह तिमुजिन बच जाता है। अगले सीन में 1 साल बाद हम तिमुजिन को बर्फ के बीचों बीच कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ चलते चलते वो अचानक एक जगह कच्ची बर्फ पर अपना पैर रख देता है, जिससे वो डूबने लगता है। इससे पहले कि तिमुजिन को कुछ होता तभी उसी की उम्र का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, जिसका नाम जमुखा होता है। जिसके बाद हम तिमुजिन को जमुखा के घर पर देखते हैं, जहाँ उसका एक छोटा भाई जेलुखा भी होता है। ये दोनों भाई अपना अपना हाथ काट कर खून की कुछ बूंदे दूध में मिलाते हैं और उसे तिमुजिन को पिला देते हैं। इस रिचुअल के बाद अब ये तीनों भाई बन चुके थे। इसके बाद ये तीनों दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर फ्यूचर में हम में से किसी पर भी कोई मुसीबत आएगी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। अगले सीन में हम टारगुटाई को देखते हैं, जो कि तिमुजिन को ढूंढ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो तिमुजिन को ढूंढकर वापस अपने कबीले में ले जाता है, जहाँ वो फिर से उसकी लंबाई नापता है, लेकिन तिमुजिन अभी भी उस पहिए से छोटा था। इससे गुस्से में आकर टारगुटाई फैसला करता है कि जब तक तिमुजिन बड़ा नहीं हो जाता वो उसी के पास कैदी बनकर रहेगा। अब उसके गले में एक भारी सा वुडन ट्रैप लगा दिया जाता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। उस कबीले में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि तिमुजिन का ख्याल रखता और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया करता था। अब कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन तिमुजिन अभी भी टारगुटाई की कैद में था। एक दिन वो फिर से उसकी हाइट नापता है और हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। वहीं एक दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और तिमुजिन अकेले ही बाहर बारिश में भीग रहा होता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी तिमुजिन को आजाद कर देता है। वो उसी ट्रैप के साथ भागते हुए काफी दूर अपने फादर की कब्र पे आ जाता है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक भेड़िया नजर आता है और उसके बाद अचानक उसके गले में लगा हुआ ट्रैप अपने आप ही निकल जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं और हम तिमुजिन को भागते हुए देखते हैं, जो कि आज भी टारगुटाई के आदमी उसे बचने के लिए भाग रहा होता है। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे पकड़कर टारगुटाई के सामने पेश किया जाता है। टारगुटाई कहता है कि तुमने मुझे बहुत भगाया है और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। इसके बाद तिमुजिन को दोबारा उसी वुडन ट्रैप के साथ बांध दिया जाता है। तभी उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है जिसने इससे पहले यहाँ से भागने में उसकी मदद की थी। वही रात के टाइम टारगुटाई नशे की हालत में उसके पास आकर उसकी माँ के बारे में भला बुरा कहने लगता है। इससे तिमुजिन गुस्से में आकर उसी वुडन ट्रैप की मदद से टारगुटाई को बेरहमी से मार डालता है। उसे मारने के बाद वो अब आजाद हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी वाइफ बोटे से मिलने उसके गाँव जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी।
वो उसे वहाँ से लेकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है। वहीं तिमोजिन की माँ उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक रात अचानक मर्किट नाम का एक कबीला उनके घर पे अटैक कर देता है। दरअसल एक बार तिमोजिन के फादर येसुगे ने इस कबीले के सरदार की पत्नी को अगवा कर लिया था और इसलिए अब उसका बेटा येसुगे की फैमिली से अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए वो बोटे को किडनैप करके जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। तिमोजिन अकेला था और वो अकेले बोटे को आजाद नहीं करवा सकता था, इसलिए वो अपने मुंह बोले भाई जमोका से मदद मांगने जाता है, जो अब एक बहुत बड़े कबीले का सरदार बन चुका था। जब तिमोजिन जमोका को सारी बात क्लियर करता है तो जमोका कहता है कि मर्किट कबीला यहाँ का सबसे बड़ा और खतरनाक कबीला है। अगर हम इस टाइम उन पर हमला करते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो मुझे 1 साल का टाइम दो ताकि मैं इतने आदमी इकट्ठा कर सकूं जो कि मर्किट कबीले को हरा सकें। देखते ही देखते अब 1 साल निकल जाता है और तिमोजिन जमोका की आर्मी लेकर मर्किट कबीले पर हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई के बाद तिमोजिन उस कबीले के सरदार को हरा कर खुद उस कबीले का सरदार बन जाता है। इसके बाद वो बोटे को ढूंढता हुआ एक टेंट में जाता है जहाँ बोटे उसे मिल जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा उसी कबीले के सरदार का होता है। तिमोजिन बोटे से बहुत प्यार करता था और इसके बावजूद वो उसे अपना लेता है। इस जंग के बाद तिमोजिन लूटा हुआ सारा सामान अपने सभी साथियों में बराबर बांट देता है। उसकी दरिया दिली देखकर जमोका के भी कुछ साथी तिमोजिन के साथ मिल जाते हैं। उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देखकर जमोका उससे जेलस होने लगता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसके अपने कुछ साथी तिमोजिन के साथ मिल गए थे। एक दिन कुछ लोग तिमोजिन के घोड़े चुरा रहे होते हैं। तिमोजिन के लोग जब उन्हें देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं और तीर चलाकर उनमें से एक आदमी को मार देते हैं। जब तिमोजिन उस मरे हुए आदमी को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जमोका का छोटा भाई झलूका था। वहीं जब ये बात जमोका को पता चलती है कि तिमोजिन ने उसके छोटे भाई को मार दिया है तो वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर तिमोजिन को मारने निकल पड़ता है। तिमोजिन ये बात जानता था कि वो इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने कबीले के बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपने बचे हुए लोगों के साथ मिलकर जमोका की सेना का मुकाबला करता है और इस लड़ाई में तिमोजिन हार जाता है। जमोका तिमोजिन को मारने की बजाय उसे बंदी बनाकर अपने कबीले में रखता है और थोड़े टाइम के बाद जमोका उसे एक दूसरे कबीले को भेज देता है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और कई महीनों के सफर के बाद वो लोग तंगूट नाम के एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचते हैं। वो उसे बेचने के लिए बाकी स्लेव्स के साथ बाजार में खड़ा कर देते हैं और एक दिन वहाँ का राजा उसे खरीद कर शहर के बीचों बीच एक जेल में कैद कर देता है। शहर के सभी लोग उसे वहाँ देखकर उसका मजाक उड़ाते और अक्सर उस पर अपना गुस्सा निकाल कर चले जाते। एक दिन उसके पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क आता है और शहर के लोगों के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। तिमोजिन उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरा ये पेंडेंट लेकर मेरी वाइफ बोटे तक पहुंचाना होगा और उसे बताना होगा कि मैं शहर में कैद हो चुका हूँ। अगर तुम ये मेरा काम करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शहर के लोगों को कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद वो बूढ़ा मॉन्क उसके दिए हुए लॉकेट को लेकर निकल पड़ता है। काफी दिन चलने के बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंचता है जहाँ कड़ी धूप और पानी न मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद बोटे उस जगह पर आकर तिमोजिन का दिया हुआ पेंडेंट देख लेती है। वो समझ जाती है कि तिमोजिन अभी भी जिंदा है और उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद वो अपने पति को आजाद करवाने के लिए उसी शहर में पहुंचती है जहां वो एक सिपाही को रिश्वत देकर तिमोजिन को कैद से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद तिमोजिन नोटिस करता है कि अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे और वो उन्हें देखकर काफी खुश होता है। अभी ये लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं कि एक दिन बोटे उसे कहती है कि आखिर कब तक सभी मंगोल कबीले एक दूसरे का सर काटते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे मंगोलों का नाम इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। उसकी इस बात का तिमोजिन पर काफी गहरा असर पड़ता है और वो एक दिन अपनी फैमिली को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। तिमोजिन अब फैसला करता है कि वो सभी मंगोल कबीलों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े मंगोल साम्राज्य का निर्माण करेगा जिसमें सभी लोग नियम कानून के साथ काम करेंगे। इसलिए वो 3 नियम बनाता है। पहला, कि कभी कोई मंगोल किसी बच्चे को नहीं मारेगा। दूसरा, जंग में कोई भी मौत के डर से पीछे नहीं हटेगा। तीसरा, कोई भी अपने खान यानी कि अपने राजा को धोखा नहीं देगा और जिस किसी ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे मौत दे दी जाएगी। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तिमोजिन ने बहुत सारे कबीलों को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उसका मुंह बोला भाई जमोका था जो कि तिमोजिन के खिलाफ था। जमोका के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी और वो किसी भी हालत में तिमोजिन को मारना चाहता था, इसलिए वो अपनी सेना के साथ तिमोजिन की सेना पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में जमोका बुरी तरह से हार जाता है और तिमोजिन उसे और उसकी सेना को कैद कर लेता है।
तिमोजिन उसे समझाता है कि हम दोनों को फिर से एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तब तक हम एक महान मंगोल साम्राज्य नहीं बना पाएंगे। जमुखा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बावजूद तिमोजिन उसे माफ कर देता है और जमुखा को आजाद कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हमें कई सालों बाद दिखाया जाता है कि तिमोजिन पूरे मंगोल का राजा बन चुका है और अब लोग उसे चंगेज खान के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तंगूट राज्य पर हमला करके उसके राजा को भी हरा दिया, लेकिन उसने बुद्धिस्ट मोंग के साथ किया हुआ अपना वादा निभाया और उसने उस शहर के किसी भी इंसान को ना तो चोट पहुंचाई और ना ही उस शहर में कोई लूटपाट मचाई। आगे चलकर इसी शहर को चंगेज खान ने अपनी राजधानी बनाया और मंगोल साम्राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।